हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वह है कक्षा 12 विषय विज्ञान अध्याय पहला, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें से आज हम जो टॉपिक होगा आपका वह है ओवरी यानी अंडाशय। ओवरी में कितने भाग होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ओवरी का काम क्या है, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। आज आपका टॉपिक क्या है? ओवरी या अंडाशय। ये जो अंडाशय है वह पुष्प का मादा जननांग है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प का मादा जननांग है। तो ये क्या करता है, जिस प्रकार से जंतुओं में मादा अलग होता है, नर अलग होता है, उसके जननांग भी अलग होते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी उसके पुष्प में नर जननांग अलग होता है और मादा जननांग अलग होता है। तो उसमें से आपको हम मादा जननांग के बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम है अंडाशय। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग में अंडाशय। क्या लिखेंगे? अंडाशय। अब देखिए, जो आपका अंडाशय है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें लिखेंगे इसकी परिभाषा, यह है पुष्प का मुख्य मादा जननांग। क्या है? यह पुष्प का मुख्य मादा जननांग है या मादा जननांग है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? वह सॉरी, अंडाशय नहीं है, इसको बोलते हैं अंडक। क्या बोलेंगे? अंडक। सही से लिखो इसे, ठीक है अपना अंडक। तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका अंडाशय, दूसरा है वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र, तीसरा है वर्तिकाग्र। ठीक, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो इसमें लिखेंगे, देखिए जो आपको वर्तिका वर्तिकाग्र है, ठीक,
ये जो पराक्रम होता है उनको रिसीव करने का कार्य करता है। इसमें लिखेंगे अंडक का निचला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडक का निचला भाग क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। किसके अंदर? अंडाशय। जो अंडाशय होता है उसी के अंदर ही बीजांड पाया जाता है। बीजांड के ऊपर यानी उसी बीजांड के ऊपर एक पतली, ठीक, एक पतली नली के समान, ठीक, उसी के ऊपर नली के समान रचना पाई जाती है। रचना पाई जाती है जिसे आपको पिछली क्लास में चित्र बना के बताया गया था, ठीक। उसी चित्र में एक पतली बीच में जायांग वाला पार्ट, उसी के बीच में एक पतली संरचना पाई जाती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर आप ये वर्तिकाग्र हो गया। आगे देखिए, अंडक पुष्प, ठीक, जो अंडक होता है वह पुष्प का, आपको पीछे ऊपर बता दिया गया, मादा, ऊपर आपको बताया गया ना, जननांग है, मादा जननांग है, ठीक। अब क्या कह रहा है? फिर कह रहा है निषेचन के समय। कब? निषेचन के समय या पश्चात, निषेचन के टाइम या निषेचन के बाद अंडाशय फल में, किसमें? अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तथा बीजांड बीज बदल जाता है, तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। क्या रही कंडीशन? कुछ समझा आप लोगों ने? कंडीशन क्या रही, समझा कुछ? कंडीशन बच्चों ये रही कि जो हमारा अंडक है उसमें से अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये तीन भागों में बटा होता है अंडक। जो अंडक का सबसे निचला वाला भाग है उसे बोला जाता है अंडाशय। उसे क्या बोला जाता है? अंडाशय। जैसे कि आपको चित्र दर्शाया जा रहा है,
अब ये वाला पार्ट इसका जायांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जायांग। और ये वाला भाग, ये वाला भाग इसका अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। और ये पार्ट इतना, ये पूरा पार्ट कहलाएगा अंडक। क्या कहलाएगा? अंडक। और इसको वर्तिकाग्र, और इसको वर्तिका। और इसी के बीच में एक धागे समान संरचना आती है जिसके माध्यम से परागकण स्थानांतरित, उसको बोलते हैं पराग नली। पराग नली ये रहा। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं। अंडक निचला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडक का अंडक का अंडक का निचला भाग अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड, इसके अंदर क्या? इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर ही, देखिए समझो, अंडक के अंदर अंडाशय और अंडाशय के अंदर बीजांड। अंडाशय के अंदर बीजांड के ऊपर वाली पतली नली, ठीक, बीजांड के ऊपर जो पतली नली होती के समान संरचना होती है, जिसे उसी नली को क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र। उसी नली को वर्तिकाग्र बोला जाता है, यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडक पुष्प का मादा जननांग आपको मालूम है, जिसे जननांग है। निषेचन के पश्चात, जब इसमें निषेचन होता है, निषेचन परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए। जब देखिए, जंतुओं में निषेचन की क्रिया अलग होती है, पुष्पों में अलग होती है। आप लोगों को बताएगा तो उसके जंतुओं में अलग होता है और पौधों में अलग होती है, और जननांग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सिस्टम है, ऑर्गन्स है, वह अलग अलग होते हैं। अंडक पुष्प का मादा जननांग है। निषेचन के पश्चात या समय अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जो आप निषेचन क्रिया होगी, उस निषेचन क्रिया के समय जो अंडाशय होगा वह फल में परिवर्तित हो जाएगा, और तथा बीजांड, क्या बोला? बीजांड बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में और बीजांड बीज में। अंडाशय किसमें परिवर्तित होगा? अंडाशय आपका फल में और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अंडक आपको बताया गया। हम आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और क्लास पूरी देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।